हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, कैप्टन और जूकिंग के बीच एक छोटी सी फाइट होती है, जहां कैप्टन की पावर देखने के बाद जूकिंग को पता चल गया था कि वो जिस जगह को अपर माउंटेन मानता था, मगर उससे भी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर नीचे मौजूद है। इसलिए जूकिंग डिसाइड करता है कि वो भी अब पावरफुल बनेगा। इसलिए वो कल्टीवेशन करने के लिए फ्रेंडिस फायर सोल डिवरिंग टेक्निक को चूज करता है, जिस टेक्निक की वजह से जूकिंग अपने एनिमी की सोल को उसके बॉडी से बाहर निकाल कर खुद के कल्टीवेशन के लिए यूज कर सकता था। मगर वो जैसे एक फाउंडेशन लेवल के ब्लैक स्केल्ड बैलन विल बेस्ट से उसकी सोल निकालने जाता है, उसी मोमेंट में उजियानु वहां आकर जूकिंग का शिकार उसके हाथों से ही ले लेता है। हमें पता चलता है कि उजियानु थोड़ा पागल टाइप का बंदा है, जिसे ह्यूमन लैंग्वेज ठीक से नहीं आती। वो बस पोएट्री के थ्रू ही बात करता है। वो जाते हुए जूकिंग को ताना मारते हुए जाता है। जब ग्रैंड मास्टर इस पोएम की मीनिंग को जूकिंग को समझाते हैं तो वो गुस्से में उजियानु के ऊपर हमला करने आगे बढ़ जाता है, जिसे देखकर उजियानु के भी होश उड़ गए थे। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहाँ जूकिंग उजियानु का पीछा कर रहा था। पीछा करते करते जूकिंग इरिटेट होकर अपना डैगर को निकालता है और बिना एक पल गवाए उजियानु पर हमला कर देता है। उस हमले को देखकर उजियानु घबरा जाता है, मगर वो हिम्मत करते हुए अपने सामने सोर्ड फॉर्मेशन बनाकर जूकिंग के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। मगर जूकिंग उस पर एक पावरफुल किक मार देता है, जिसकी वजह से उजियानु सीधा नीचे की ओर जाने लग जाता है और पानी में गिर जाता है। लेकिन अगले ही पल हम उन दोनों को कॉम्बैक्ट फाइट करते हुए देख पाते हैं। फाइट के दौरान जूकिंग उजियानु को फिर से एक किक मार देता है, जिस हमले से उजियानु काफी पीछे तक पुश हो जाता है। लेकिन उजियानु फिर से पोएट्री कहने लग जाता है, जिसकी बकवास सुनकर जूकिंग उसे ह्यूमन लैंग्वेज में कहने के लिए कहकर अपनी थंडर एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए अपने डैगर को बुलाता है और देखते ही देखते उसका डैगर उसके हाथों में चला आता है, जो देखकर उजियानु भी अपने स्वॉर्ड को समन करने लग जाता है और बिना एक पल गवाए जूकिंग पर हमला करने बढ़ जाता है। जो देखकर जूकिंग कहाँ पीछे हटने वाला था, वो भी अपने डैगर को लेकर उसकी ओर बढ़ने लग जाता है। हम देख पाते ही कि पहला हमला उजियानु करता है, जिसके जवाब में जूकिंग उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। उन दोनों के फाइट के वजह से वहाँ के पानी में काफी हलचल मचने लग जाती है और एक एक्सप्लोजन के साथ उजियानु वहाँ से ऊपर निकल आता है। फिर अपने सोर्ड में एनर्जी चैनल करते हुए कई सारे सोर्ड समन कर लेता है और जूकिंग पर हमला कर देता है। मगर जूकिंग उसके हमले को डॉज करते हुए कहता है, फर्स्ट पीक की कॉम्बैट सोर्ड टेक्निक वाकई में काफी फियर्स है, बिल्कुल घातक और खतरनाक। इतना कहकर वो अपने डैगर को उजियानु पर थ्रो कर देता है। हम देख पाते ही कि जूकिंग का डैगर बिल्कुल उजियानु के पास आ चुका था, मगर उजियानु टाइम रहते ही साइड में हट जाता है। वो खुद को संभाल पाता उससे पहले ही जूकिंग उसके पीछे आकर उस पे हमला करने की कोशिश करता है, मगर उजियानु टाइम रहते ही अपने स्वॉर्ड को जूकिंग के हमले के सामने कर देता है। लेकिन जूकिंग चालाकी करते हुए अपने डैगर को बुलाकर फिर से उजियानु पर स्नीक अटैक कर देता है, मगर उजियानु साइड हटकर बाल बाल बच जाता है। बट हम देख पाते हैं कि जूकिंग का डैगर फिर से वापस आकर उस पर हमला कर देता है, जिस हमले को उजियानु अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, मगर उजियानु पीछे ढकेला जाता है। जूकिंग उस पर हमला करते हुए कहता है, अगर रूथलेस के मामले में कंपेयर करें तो इस कमीने से कई गुना ज्यादा रूथलेस मैं हूँ। इतना कहकर वो एक पावरफुल पंच उजियानु के पेट में मार देता है, जिस हमले से हिट होकर उजियानु कई सारे चट्टानों को चीरते हुए काफी दूर तक फेंका जाता है। लेकिन वो खुद को संभालते हुए अपनी एक और पावरफुल सोर्ड फॉर्मेशन अटैक रेडी करने लग जाता है और फिर से पोएट्री कहता है। चींटियां हाथी को निगलने की बात करके इंसानों को डराने की कोशिश करती है, लेकिन एक सांस फूंक दो तो सब पल भर में ही मारे जाती है। इतना कहकर वो अपनी 9 टर्न सोर्ड आर्ट एक्टिवेट करने लग जाता है। जब उसकी फॉर्मेशन पूरी हो जाती है, उजियानु मल्टीपल सोर्ड से जूकिंग पर हमला कर देता है, जो देखकर जूकिंग कहाँ पीछे हटने वाला था, वो उन सोर्ड से बचते बचाते उजियानु के पास जाने लग जाता है। मगर वो सोर्ड थे कि जूकिंग का पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे, जो देखकर जूकिंग कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो मल्टीपल सोर्ड जूकिंग पर हमला कर देते हैं। मगर जूकिंग उस अटैक को अपनी प्रोटेक्शन बैरियर से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, मगर उसका वो बैरियर थोड़ी देर में डिस्ट्रॉय हो जाता है और जूकिंग भी काफी दूर तक ढकेला जाता है। उजियानु फिर से पोएट्री की तरह कहता है, मैं तो बस आसमान में आराम से घूम रहा था, सूरज और चांद की हिम्मत कैसे हुई इतना चमकने की। ये सुनते ही जूकिंग कहता है, तुम तो काफी बकवास करते हो। इतना कहकर जूकिंग फाइनली एक्टिवेट करने जा रहा था अपनी लेजेंडरी लेगेसी नाइफ टेक्निक को। जूकिंग को अपनी टेक्निक एक्टिवेट करता देख उजियानु भी अपनी एक पावरफुल सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट करने लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ चारों तरफ से सोर्ड रिवॉल्व करते हुए एक जायंट सोर्ड में मर्ज हो जाते हैं। एक तरफ जूकिंग की लेजेंडरी लेगेसी नाइफ टेक्निक और दूसरी ओर उजियानु की पावरफुल सोर्ड टेक्निक दोनों आपस में भिड़ने वाले थे। लेकिन सबसे पहले ही जूकिंग एक स्लैश अटैक उजियानु पर चल देता है, जिस स्लैश अटैक की वजह से वहाँ मौजूद चट्टाने तक टूटकर बिखरने लग जाते हैं। ये देखकर उजियानु अपनी उस जायंट सोर्ड को जूकिंग के अटैक पर हमला करने भेज देता है, मगर जूकिंग का अटैक उजियानु के अटैक से टकराते ही वहाँ डिस्ट्रक्शन छा जाती है, जिसकी वजह से उजियानु पीछे पुश हो जाता है। लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, मगर वो खुशियां मना पाता उससे पहले जूकिंग अपना डैगर को लेकर उजियानु की ओर
ओर बढ़ने लग जाता है, जो देखकर उजियानो फौरन अपने सामने सोड बैरियर लगाने की कोशिश करता है, मगर जूकिंग उस बैरियर को काफी आसानी से चीरते हुए उसके गाल पर एक कट लगा देता है, जहाँ जूकिंग के डैगर में पॉइजन लगा हुआ था। पॉइजन से अफेक्टेड होने के बाद उजियानो कहता है, साले कमीने, तुम्हें पता भी है मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, रुक जा, पहले मुझे यहाँ से निकलने दे। जो सुनकर ग्रैंड मास्टर बाहर निकलते हुए कहते हैं, मास्टर आपने सही किया है, ये कमीना इसके ही लायक था। पता नहीं कब से मैं इसकी बकवास पोएट्री सुन सुनकर पक चुका था। मास्टर आप इसकी जुबान को ही सील दो, आप क्यों इस कमीने को और थोड़ा पॉइजन नहीं दे देते। जो सुनकर जूकिंग कहता है, मैंने इसे ऑलरेडी काफी सारे पॉइजन दे दी है। जैसे ही जूकिंग का पॉइजन असर दिखाने लगता है, उजियानो की हालत पूरी तरह से खस्ता हो जाती है और उसके मुंह से भी ब्लड निकलने लग जाता है। उजियानो गुस्से में कहता है, पीछे वार करना और चुपके से पॉइजन देना ये एक इविल काम है। तुम साले कमीने एक कुत्ते की तरह हो जो पीछे से ही काट सकता है। इतना कहकर वो एक पिल खा लेता है ताकि वो पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर सके और फिर उजियानो काफी लंबी छलांग लगाकर ऊपर की ओर जाता है और अपने सोड को अपने पास वापस बुलाता है और बिना एक पल गवाए वहाँ से भागने लग जाता है। जो देखकर ग्रैंड मास्टर कहते हैं, मास्टर ये कमीना आपको अभी अभी कुत्ता कह रहा था, आप उस कमीने को ऐसे कैसे जाने दे सकते हो। इतना सुनना ही था कि जूकिंग अपने धर्मासिप को समन कर लेता है और कहता है, वो कमीना मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकता। इतना कहकर जूकिंग अपने धर्मासिप पर आकर फुल स्पीड के साथ उजियानो का पीछा करने लग जाता है। हम उजियानो को देख पाते हैं जो अपनी जान बचाकर भागने लग जाता है। वो खुद से ही कहता है, हे भगवान, मैं किस कमीने के हाथों लग गया। अगर इस कमीने ने मुझे पकड़ लिया तो ये पक्का मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसे भागता देख जूकिंग अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए धर्मासिप से एक पावरफुल बीम अटैक रेडी करने लग जाता है। अटैक चार्ज होते ही जूकिंग सीधा चल देता है उजियानो पर। अपनी और इतनी टेरिफाइंग अटैक को आता देखकर उजियानो फौरन उस जगह से हटकर अपनी जान बचा लेता है, मगर जूकिंग थोड़ी ना उसे छोड़ने वाला था। वो अपने पास से उसी डोल को निकालकर उजियानो की तरफ थ्रो कर देता है, जिसके एक्सप्लोड होते ही वहाँ और कई सारे डोल समन होकर उजियानो पर हमला करने लग जाते हैं, मगर उजियानो किसी तरह उस हमले को डॉज करने लग जाता है। इवन कि उस पर एक बड़ा सा पत्थर गिरने वाला था, लेकिन फिर भी वो अपनी जान बचा लेता है, मगर वो खुद को संभाल पाता उससे पहले ही जूकिंग उस पर एक एनर्जी बीम अटैक उस पर चल देता है। जिस हमले को देखते ही उजियानो अपने पास से 3 हाई लेवल तलिस्मान का यूज करता है, जिसकी वजह से आसमान से 4 जाइंट सोर्ड समन होकर एक के बाद एक सोर्ड के जरिए से उजियानो के सामने एक बैरियर लगा देते हैं ताकि वो चारों सोर्ड मिलकर जूकिंग के हमले को ब्लॉक कर सके। मगर जूकिंग का हमला इतना पावरफुल होता है कि उन चारों सोर्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए उजियानो पर हिट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ एक धमाका होता है। मगर उजियानो गोल गोल घूमकर खुद को संभाल लेता है और अपने सोर्ड के ऊपर आकर जूकिंग से कहता है, मेरा घर सोर्दन इमोर्टल किंगडम में है, देख भाई मैं और तुम पड़ोसी है, पड़ोसी की हैसियत से तुम मुझे बख्श दे। इतना कहकर वो भागने लग जाता है। जो देखकर ग्रैंड मास्टर जूकिंग से कहते हैं, देखा ना मास्टर आपने, वो कमीना कैसे धूम धमाकर भाग रहा है। मास्टर हमें उस कमीने को हर हाल में जान से मारना होगा। ये कमीने के पास लाइफ फायर ना होने के बावजूद ये कितना स्ट्रॉन्ग है। मास्टर आप कहाँ जा रहे हो, पहले मुझे अपनी बात तो पूरी कर लेने दो। जूकिंग को ज्यादा देखकर वो फौरन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे कि वहाँ डाइनिंग टेबल समन होने लग जाता है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, मास्टर वो कमीना आपके कंपैरिजन में बस एक फेक ड्रैगन है, ट्रू ड्रैगन तो आप हो। मास्टर उसे मारने के बाद डेफिनेटली हमें फायदा होने वाला है। जो सुनकर जूकिंग उन्हें धर्मासिप की रफ्तार को बढ़ाने के लिए कहता है। इतना सुनते ही ग्रैंड मास्टर अपने पंखे को फेंक कर सीधा चले जाते हैं मैकेनिज्म वाले रूम के अंदर जाकर वो कुछ स्प्रिट स्टोन को आग में देते हुए कहते हैं, ये कमीना डीमन जूकिंग के हाथों बचने वाला पर्सन मैं हूँ, मेरे अलावा उसके हाथों से कोई नहीं बच सकता। वो डीमन जूकिंग इस कमीने को पक्का जान से मार देगा। एनफ स्प्रिट स्टोन होते ही धर्मासिप की रफ्तार बढ़ जाती है, जिससे कि वो और भी तेजी से आगे जाने लग जाता है। ये सब देखकर उजियानो कुछ क्रिस्टल की ओर देखकर एक पोएट्री कहता है, फिर उन स्टोन को जूकिंग की ओर थ्रो कर देता है। जो क्रिस्टल असल में सोल क्लोस्टर थे। जब जूकिंग उन सोल क्लोस्टर को लेता है, ग्रैंड मास्टर खुश होकर कहते हैं, मास्टर ये कमीना आपको सोल क्लोस्टर देकर अपनी जान की भीख मांग रहा है। जो सुनकर जूकिंग कहता है, ये कीमत उतने खास नहीं जो वो कमीना मेरे से फाउंडेशन लेवल का वो सोल चुरा कर लिया था। और एक एनर्जी बीम अटैक को देखकर उजियानो कहता है, हे भगवान ये कमीना कितना लालची है, इतने सारे ट्रेजर को लेकर भी ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। हे ऊपर वाले, मैं कहाँ फंस गया, एक बार यहाँ से निकल जाऊं फिर दोबारा यहाँ कदम नहीं रखूंगा। वहाँ से भागते हुए उजियानो फिर से एक पोएट्री कहता है। जो सुनकर ग्रैंड मास्टर जूकिंग से कहते हैं, मास्टर ये कमीना फिर से आपको गाली दे रहा है, इवन कि उसने आपके साथ कंपेयर भी किया है। हम उसे इतना मारेंगे कि वो जरूर ह्यूमन लैंग्वेज बोलना सीख जाएगा। इतना कहकर ग्रैंड मास्टर जूकिंग के लिए टी भरने लग जाते हैं, मगर धर्मासिप टर्न होने की वजह से ग्रैंड मास्टर डिसबैलेंस हो जाते हैं और उनके हाथों में मौजूद वो टी सीधा जा रहा था जूकिंग की ओर, लेकिन जूकिंग अपने हाथों को आगे कर लेता है। जो देखकर ग्रैंड मास्टर घबराते हुए कहते हैं, मास्टर प्लीज मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, लेकिन आप जल्दी नहीं करोगे तो वो कमीना हमारे हाथों से निकल जाएगा। जो सुनकर जूकिंग कहता
है रुक जाओ जरा, इतनी भी जल्दी क्या है। उस कमीने के पास ज्यादा लाइफ सेविंग तालिस्मान बचे नहीं होंगे, मगर फिर भी उसके पास ढेर सारे धर्मा पावर है, उसे भागने दो, वो जितना भागना चाहता है। सही मौका देखकर हम उस पर हमला करेंगे। जो सुनकर ग्रैंड मास्टर कहते हैं वाकई में मास्टर आप तो ब्रिलियंट हो। भागते हुए उजियानु जैसे ही खुद को रिलैक्स फील करता है, उसके पीछे हम गोश्तली शैडो को देख पाते हैं, जो उसके बिल्कुल पीछे जाकर उजियानु को पूरी तरह से डरा देता है। डर के मारे उजियानु के मुंह से एक वर्ड अल्फाज भी नहीं निकल पाते, मगर वो खुद को संभालते हुए वहाँ से और भी तेजी से भागने लग जाता है। भागते भागते सुबह हो जाती है और उजियानु पूरी तरह से थक चुका था, इवन कि उसके आंखों के नीचे काले पड़ गए थे। वो थक कर नीचे अपने स्वord में सो जाता है। वो रिलैक्स फील कर पाता उससे पहले ही जुकिंग अपने धर्माशिप को लेकर वहाँ पे आ जाता है। उजियानु की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है, वो फौरन खुद को संभालते हुए और भी तेजी से भागने लग जाता है। ग्रैंड मास्टर जुकिंग से कहते हैं मास्टर क्या मेरे मसाज का प्रेशर ठीक तो है ना। इसी तरह से पकड़म पकड़ाई का खेल खेलते खेलते 10 दिन गुजर जाते हैं। उजियानु परेशान होकर कहने लग जाता है हे भगवान मैं वापस घर कब जा पाऊंगा, ये कमीना तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। ग्रैंड मास्टर खुश होते हुए जुकिंग से कहते हैं मास्टर ये कमीना अपनी लिमिट में पहुंच गया है। जिनकी बात सुनकर जुकिंग ग्रैंड मास्टर का वो एंशिएंट रिकॉर्ड पीछे फेंक देता है, जो देखकर ग्रैंड मास्टर फौरन अपनी बुक को पकड़ लेते हैं। मगर जुकिंग कहता है अब टाइम आ गया है, मैं खुद इस कमीने को जान से मार दूंगा। इतना कहकर वो ऊपर जंप लगाते हुए फिर से अपनी लेजेंडरी लेगेसी नाइफ टेक्निक को एक्टिवेट करने लग जाता है, जिससे कि जुकिंग के पीछे उसका धर्मा बॉडी समन हो गया था, जिसके हाथ में भी एक जायंट सोर्ड था। जुकिंग को फिर से वही टेक्निक एक्टिवेट करता देखकर उजियानु पूरी तरह से घबरा जाता है, मगर जुकिंग की टेक्निक के रोशनी की वजह से वो कुछ ठीक से नहीं देख पाता। लेकिन तभी उसकी नजर अपने साइड में मौजूद माउंटेन पर जाती है और जुकिंग जैसे ही उस जगह की ओरा को फील करता है, वो भी परेशान होकर कहने लग जाता है ये ओरा प्रेशर तो सी कर्पस क्लान के लोगों का है। हम माउंटेन के दूसरी ओर का नजारा देख पाते हैं, जहाँ एक धर्मा वेसल और एक जायंट फिगर आमने सामने खड़े हुए थे। उस जायंट फिगर के ऊपर हमें दिखाया जाता है कुछ सी कर्पस के कल्टीवेटर को, जिनमें से एक कल्टीवेटर कहता है जेंकाई क्या वाकई में तुम हमारे रेसेस के साथ एक वार डिक्लेयर करना चाहते हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम ये सुनकर डर जाएंगे? जो सुनकर मास्टर जेंकाई कहते हैं क्या कहा तुमने? तुम लोग शायद अपनी औकात भूल रहे हो। तुमने क्या सोचा तुम हमसे पंगा लेकर अब बच पाओगे? उनकी बात पूरी होने से पहले ही हम और एक सोर्ड मास्टर को देख पाते हैं, जो कि असल में फर्स्ट पीक के लॉर्ड थे। वो गुस्से में कहते हैं नेगोशिएशन तो नेगोशिएशन होती है, मगर तुम लोगों ने अपनी हद पार कर दी। फर्स्ट पीक लॉर्ड को देखकर उजियानु खुश होकर कहता है चलो अब मेरी जान बच सकता है, क्योंकि यहाँ हमारे लॉर्ड जो है। इसी बीच फर्स्ट पीक के लॉर्ड की नजर जाती है उजियानु पर। ये देखकर ग्रैंड मास्टर चिल्लाते हुए कहते हैं मास्टर ये कमीना तो रिइंफोर्समेंट बुलाने की कोशिश कर रहा है, जल्दी करो मास्टर। इतना सुनते ही जुकिंग अपने टाइटन स्लैश अटैक अपनी पूरी ताकत के साथ उजियानु पर चल देता है, जो देखकर उजियानु घबराते हुए कहता है हे भगवान ये कमीना पागल हो चुका है, बस एक मामूली से सोल के लिए ये मुझे कैसे मार सकता है? हे भगवान मैं अपनी पोएट्री कहना छोड़ दूंगा, प्लीज एक बार मुझे बचा लो मास्टर, प्लीज मुझे बचा लो। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनते ही फर्स्ट पीक लॉर्ड तेजी से टेलीपोर्ट होकर जुकिंग के अटैक के सामने आ जाते हैं और बस अपने हाथ के एक झटके से ही वो जुकिंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो देखकर जुकिंग फौरन अपने सामने एक बैरियर लगाकर पीछे हट जाता है और उसकी धर्मा बॉडी भी डिसअपीयर हो जाती है। फर्स्ट पीक लॉर्ड जुकिंग से इंप्रेस होते हुए कहते हैं ये बच्चा बस इतने यंग एज में ही एक दाव मैजिक को कॉम्प्रेहेंड कर लिया है। ये सब देखकर ग्रैंड मास्टर डर के मारे छुप जाते हैं। जुकिंग कहता है इस पर्सन की कल्टीवेशन का हिसाब लगाना ही मुश्किल है, ये पर्सन वाकई में खतरनाक है। मगर इसी बीच उजियानु रेंगते हुए अपने मास्टर के पैरों पर गिर जाता है, जिसे देखकर फर्स्ट पीक लॉर्ड कहते हैं तुम तो वही कमीने अनग्रेटफुल डिसाइपल हो ना, जो ह्यूमन लैंग्वेज में बात नहीं करता। आखिर तुम यहाँ क्यों आए थे? क्या मरने के लिए? मगर उजियानु कहता है मैं इस कमीने सेंट पीक डिसाइपल के हाथों बलि चढ़ने वाला हूँ। इस कमीने ने मुझे बस एक सोल के लिए 10 दिनों तक पीछा किया ताकि वो मुझे मार सके, जैसे कि वो कमीने ने ठान ली कि वो मुझे मारे बिना वापस नहीं जाएगा। प्लीज मास्टर मुझे बचा लो। उसकी बात सुनकर फर्स्ट पीक लॉर्ड अपने मन में कहते हैं ये लड़का जब से एंशिएंट एम्परर जुआनु को ढूंढ निकाला था तब से ये बकवास पोएट्री कहता फिरता है, मगर आज इस लड़के के बदौलत एक्चुअली में ये ह्यूमन लैंग्वेज कह पा रहा है। इतना सोचकर वो गुस्से में जुकिंग से सवाल करते हैं बच्चे क्या तुम 7th पीक से बिलोंग करते हो? उनकी ओरा प्रेशर इतनी खतरनाक होती है कि जिससे हिट होकर जुकिंग की हालत पूरी तरह से खस्ता हो जाता है। वो घबराते हुए अपने धर्माशिप पर आकर अपनी फुल प्रोटेक्शन को एक्टिवेट कर देता है, इवन कि वो अपने सामने अपनी धर्माशिप की भी प्रोटेक्शन बैरियर लगा लेता है, मगर फिर भी उसकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इवन के जुकिंग का ब्लड सर्कुलेशन तक रुक जाता है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है, जो फील करते हुए जुकिंग कहता है आखिर में सांस क्यों नहीं ले पा रहा हूँ। हम देख पाते हैं कि जुकिंग पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था, डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। मगर तभी मास्टर जेंकाई कहते हैं ये तो बस बच्चों का मसला है, फर्स्ट पीक लॉर्ड आप इन सब में बीच में नहीं पड़ सकते। जो सुनकर फर्स्ट पीक लॉर्ड उजियानु को धक्का मारते
मुस्कुराते हुए कहते हैं तुम दोनों को यही टाइम और जगह मिली थी फाइट करने के लिए। इतना कहकर वो अपने पास से 2 लाइफ लिंकिंग तालिस्मान निकाल कर एक को तो उजियानु पर सील कर देते हैं और दूसरे को भेज देते हैं जुकिंग की ओर। हम देख पाते हैं कि वो लाइफ लिंकिंग तालिस्मान जुकिंग के बैरियर को चीरते हुए उसके हाथों में सेटअप हो जाता है, जिससे कि जुकिंग के हाथों में भी एक सिंबल बन जाती है। फर्स्ट पीक लॉर्ड उन दोनों से कहते हैं ये एक लाइफ लिंकिंग तालिस्मान है, अगर तुम में से एक मारा गया तो दूसरा भी जान से मारा जाएगा। जाओ अपने अपने सेक्ट में वापस लौट जाओ, तभी जाकर ये तालिस्मान डीएक्टिवेट हो जाएगा। इतना कहकर वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। पीछे से ग्रैंड मास्टर कहते हैं क्या लाइफ लिंकिंग तालिस्मान, आखिर मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। मगर जुकिंग उजियानु का नाम पूछता है। जवाब के तौर पर उजियानु फिर से पोएट्री कहने लग जाता है, जो सुनकर ग्रैंड मास्टर कहते हैं मैं इस पोएम का मतलब नहीं समझ पाया। मगर इतने में ही जुकिंग अपने डैगर को लेकर उजियानु की ओर जाते हुए कहता है मुझे इस कमीने की पोएट्री में कोई दिलचस्पी नहीं। अपनी ओर आता डैगर को देखकर उजियानु का जान हलक में लटक जाता है। मगर जैसे ही जुकिंग का डैगर उसे टच करने वाला था तभी लाइफ लिंकिंग तालिस्मान कंप्लीट हो जाता है, जिससे कि जुकिंग का मिरर अनदर डायमेंशन से उस पर ही अटैक करने के लिए आ जाता है। जो देखते के साथ जुकिंग पीछे हटते हुए कहता है वाकई में ये तो वर्क भी करता है। मगर उजियानु रिलैक्स करते हुए और एक पोएट्री कहने लग जाता है। उसकी बकवास फिर से सुनकर जुकिंग अपने किलिंग लिस्ट में कुछ लिखने लग जाता है। पीछे से जब ग्रैंड मास्टर उसकी किलिंग लिस्ट की ओर देखते हैं वो घबराते हुए कहते हैं हे भगवान, मेरा नाम तो सबसे टॉप पर है, अगर मैंने अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज नहीं किया तो ये डीमन जुकिंग जरूर मुझे जान से मार देगा। मुझे जल्दी से जल्दी अपने नाम में क्रॉस लगाना होगा। इसी बीच उजियानु पोएट्री को थ्रो कहता है क्या ये बुढ़ाऊ ग्रैंड मास्टर तुम्हारा फादर है। जो सुनकर ग्रैंड मास्टर जुकिंग से कहते हैं मास्टर ये कमीना तो आपके ओरिजिन के बारे में ही कह रहा है। लेकिन तभी जुकिंग की नजर जाती है उस माउंटेन के डायरेक्शन पर, जहाँ फर्स्ट पीक लॉर्ड गुस्से में कहते हैं तो तुम हमारे बात से एग्री नहीं करते तो ठीक है, अब से हमारे बीच कोई बात नहीं होगी। इतना कहकर फर्स्ट पीक लॉर्ड अपने डिवाइन सोर्ड में से एक ऊपर आसमान की ओर भेज देते हैं, जिससे कि वहाँ एक जायंट स्पिरिचुअल सोर्ड समन हो जाती है, जिसकी ओरा प्रेशर की वजह से वहाँ चारों तरफ खतरनाक एनर्जी प्रेशर अनलिश होने लग जाता है। अब हम फर्स्ट पीक लॉर्ड के कोड लुक को देख पाते हैं, जहाँ वो अपने जायंट सोर्ड को घुमाते हुए एक स्लैश अटैक सी कर्पस के कल्टीवेटर पर चल देते हैं। वो अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि वहाँ के डायमेंशन तक में भी क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं। देखते ही देखते वो स्लैश अटैक उस जायंट फिगर को बीच से ही चीर देता है, जिसकी वजह से वहाँ चारों तरफ डिस्ट्रक्शन छाने लग जाता है। इवन कि उस माउंटेन के भी चीथड़े उड़ गए थे। वो स्लैश अटैक उनमें से एक लेडी कल्टीवेटर पर हो जाता है, जिसकी वजह से वो इंजर्ड होकर नीचे गिरने लग जाती है। जो देखकर ग्रैंड मास्टर कहते हैं मास्टर देखो कुछ चीज ऊपर से गिर रहा है। वो लेडी कल्टीवेटर के नीचे गिरते ही वहाँ एक बड़ा धमाका हो जाता है। ये देखकर उजियानु कहता है ये कल्टीवेटर तो गोल्डन रियलम की थी, मगर क्या ही कर सकते हैं, मौत तो मौत होती है। जो सुनकर जुकिंग कहता है क्या गोल्डन को रियलम की डेड बॉडी, अगर मैं इसकी सोल को रिफाइन कर पाया तो। इतना कहकर जुकिंग फुल स्पीड के साथ उस ओर जाने लग जाता है, जिसे जाता देखकर उजियानु जुकिंग को गाली देने लगता है। अब हम जुकिंग को देख पाते हैं, जो एक तेज जंप लगाकर नीचे की ओर जाते हुए अपने फॉरबिडन सी ड्रैगन वेल टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और बिना एक पल गवाए उस लेडी कल्टीवेटर पर चल देता है। जैसे ही वो अटैक उस लेडी कल्टीवेटर से हिट होती है वहाँ एक बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है, मगर इसके बावजूद हम देख पाते हैं कि वो लेडी कल्टीवेटर उस अटैक को सर्वाइव कर लेती है। जो देखकर जुकिंग थोड़ा हैरान हो गया था, लेकिन तभी उस लेडी कल्टीवेटर की सोल उसके बॉडी को चीरते हुए बाहर निकलने लगती है। ये देखकर जुकिंग कहता है तो ये है गोल्डन कोर की रिमेनेंट सोल। उसके इतना कहते ही उस सोल के चारों तरफ से कुछ घोस्ट स्केलेटन चारों तरफ फैलने लग जाते हैं। जुकिंग कहता है भले ही ये बस एक सोल है, मगर इसकी कल्टीवेशन अभी मेरे से काफी हाई है, पर हर गुजरते टाइम के साथ इसकी पावर ड्रेन होते चली जाएगी। इतना कहकर जुकिंग अपने डैगर को लेकर उसकी ओर बढ़ने लगता है, जहाँ वो हर घोस्ट स्केलेटन के अटैक को डोज करते हुए आगे बढ़ रहा था। जुकिंग गुस्से में कहता है भले इसके लिए मुझे अपनी सारी ताकत लगाना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा जब तक कि मैं इसे जान से ना मार दूं। अपनी ओर अटैक आता देख वो सोल एक सोनिक अटैक से जुकिंग पर हमला कर देती है, जिस हमले की वजह से जुकिंग का सी ड्रैगन वेल टेक्निक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इवन की उस अटैक से जुकिंग भी काफी दूर तक निकला जाता है और उजियानु का लाइफ लिंकिंग तालिस्मान एक्टिवेट हो जाने की वजह से उसे भी इफेक्ट झेलनी पड़ती है। वो गुस्से में कहता है साले कुत्ते कमीने, अगर तुझे कुछ हो गया तो ये यंग मास्टर भी मारा जाएगा। मगर हम देख पाते हैं कि वो घोस्ट स्केलेटन थे कि जुकिंग का पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। जैसे ही एक घोस्ट स्केलेटन जुकिंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, एन मूवमेंट पर उजियानु उसके सामने आकर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उसके सामने एक शॉर्ट फॉर्मेशन बैरियर बना लेता है। उजियानु जुकिंग से कहता है साले कमीने, तेरी वजह से मैं भी इस मुसीबत में फंस गया हूँ, एक बार मुझे यहाँ से निकल जाने दे, मैं बाद में आकर तेरी वाट लगा दूंगा। उसकी बात सुनकर जुकिंग कहता है ये मेरे लिए इनफ नहीं। इतना कहकर वो उजियानु के सर के ऊपर जाते हुए अपनी और एक पावरफुल टेक्निक स्क्रिप्चुअल सी हाउलिंग एट द हेवेंस से और एक सी ड्रैगन वेल क्रिएट करते हुए उस सोल पर हमला करने के लिए भेज देता है। जो देखकर वो सोल भी फिर से अपने सोनिक अटैक से जुकिंग के हमले पर ही हमला कर देती है। इस बार भी जुकिंग का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके ब्लैक क्लैश की वजह
वजह से उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है और लाइफ लिंकिंग तलिस्मान के बदौलत उजियानु के मुंह से भी खून निकलने लग जाती है। उजियानु कहता है, साले कमीने, कब तक एक मच्छर की तरह मेरा खून चूसते रहेगा? क्या इतने से तेरा मन नहीं भरा? मगर जुकिंग कहता है, अब भी ये मेरे लिए इनफ नहीं। वो सोल करप्ट होकर चारों तरफ बिना देखे हमला करने लग जाती है। ये सब देखकर उजियानु भी अब सीरियस हो जाता है। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने चारों ओर मल्टीपल सोर्ड क्रिएट कर देता है और जुकिंग के सामने आने वाले हर घोस्ट स्केलेटन को डिस्ट्रॉय करता चले जाता है, जिससे कि जुकिंग के सामने आने वाले मुसीबत थोड़े कम हो गए थे। ग्रैंड मास्टर हंसते हुए कहते हैं, वाकई में मास्टर, आप तो ब्रिलियंट हो। ना चाहते हुए भी वो कमीना बच्चा आपकी हेल्प कर रहा है, बस लाइफ लिंकिंग तलिस्मान की वजह से, ताकि उसकी भी जान बच सके। ये सब देखकर अब उस सोल को भी आ गया था गुस्सा। जुकिंग उसे देखकर कहता है, इसकी पावर ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी है, अब मुझे अपनी सारी धर्मा पावर को मोबिलाइज करना होगा ताकि मैं अपनी लेजेंडरी लेगेसी नाइफ टेक्निक का अल्टीमेट अटैक को प्रिपेयर कर सकूं। मुझे बस एक ही स्ट्राइक में इसे जान से मारना होगा। जुकिंग को अपनी पावर एक्टिवेट करता देख अब वो सोल भी घबराने लग जाती है। जुकिंग उजियानु से कहता है, चलो अब मेरी हेल्प करो। जो सुनकर उजियानु अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है, साले अगर मैं लाइफ लिंकिंग तलिस्मान से नहीं लिंक होता तो तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी हेल्प करता? इतना कहकर वो भी अपनी अल्टीमेट मूव 9 टन सोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लग जाता है, जो कि फर्स्ट पीक की एक हाई लेवल की टेक्निक थी। जुकिंग अपने ताइचन अटैक से और उजियानु अपने सोर्ड फॉर्मेशन के अटैक को कंबाइन कर लेते हैं। जिस हमले को अपनी ओर आता देखकर वो सोल अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा देती है, मगर जैसे ही उन दोनों का हमला उससे हिट होता है वहाँ एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हो जाता है। लेकिन इसी बीच जुकिंग की नजर जाती है उस सोल पर, जिसके सीने में उसकी सारी एनर्जी कंडेंस होने लग जाता है। ग्रैंड मास्टर जुकिंग से कहते हैं, ये गोल्डन को रियलम की सोल तो अपनी बॉडी को रिफॉर्म करना चाहती है, मास्टर जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। इतना सुनते ही जुकिंग अपने फ्रेंडिश सोल डिवोरिंग टेक्निक की फुल पोटेंशियल को एक्टिवेट कर देता है और बिना एक पल गवाए उस सोल पर अटैक चल देता है, जिससे हिट होकर उस सोल की मेन बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और बस पीछे बच जाती है उसकी सोल एसेंस, जिसे जुकिंग ले लेता है। एक तरफ जुकिंग खुश हो रहा था, दूसरी ओर उजियानु मातम मनाने लग जाता है, क्योंकि इस फाइट की वजह से उसके प्रीशियस सोर्ड के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। जुकिंग उस लेडी कल्टिवेटर का स्टोरेज बैग लेकर कहता है, एक गोल्डन कोर रियलम की सोल प्लस एक स्टोरेज बैग, आज तो मजा ही मजा आ गया। मगर हम उस स्टोरेज बैग के अंदर उसी मिस्टीरियस बॉक्स के तीसरे हिस्से को देख पाते हैं और इसी सीन के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।